आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर कर रहे हैं, उनमें हम लोग आज मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए, एक फार्मूला होता है d = b² - 4ac, जहाँ d जो होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसका अर्थ होता है विवेचक या विविकर, ये भी बोलते हैं। अब चूंकि डिस्क्रिमिनांट का पहला लेटर d है, इसलिए हम इसे d से निरूपित करते हैं, d से इसे सिंबल देते हैं। अब देखिए, पहला कंडीशन कहता है नेचर का कि जब b² - 4ac धनात्मक हो। धनात्मक का मतलब यानी कि d का मान कुछ निकले प्लस में, या तो d का मान 0 से बड़ा हो। d मतलब आपको बता दिए हैं, d बराबर होता है ये b² - 4ac, यानी कि b² जब मान निकालेंगे इसका मान प्लस में हो, यानी कि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। और जब 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? जब ये धनात्मक होगा, d का मान बड़ा होगा, प्लस में निकलेगा, 0 से बड़ा वैल्यू निकलेगा, तो मूलों की प्रकृति जब d > 0 हो तो मूलों की प्रकृति ये होगा वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान होगा। इसका मतलब दो रूट होंगे द्विघात समीकरण के, जब भी निकलेंगे तो दो, तो असमान के दोनों रूट अलग अलग होंगे। तो कौन सा सूत्र लगेगा? x = -b ± b² - 4ac/2a। इस सूत्र से हम मूल निकालते हैं, और इनके लिए एक बार बता चुके हैं कि अल्फा अगर हो कोई मूल, पहला मूल, तो -b + b² - 4ac/2a। ये आपका हो गया पहला मूल। दूसरा मूल, अगर दूसरा मूल बीटा हो, दूसरा मूल बीटा हो तो -b, एक बार प्लस ले चुके हैं, -b लेंगे, b² - 4ac/2a। ये मेरा दूसरा मूल हो गया। चलिए, इसको आपको बता दिए कि b² - 4ac को d लिखते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर -b + d/2a और बीटा बराबर -b - √d/2a। ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा हम एक प्रॉब्लम को लेकर के आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ मूल की बात कर रहे हैं। मूल कैसे निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, पहला सवाल हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ये 3x² + 2x - 1 = 0 हो तो मूल ज्ञात कीजिए। मूल, तो यहाँ देखिए, a बराबर पहला हो गया 3, b बराबर हो गया 2 और c बराबर हो गया -1। आपको d निकालना है। d बराबर b² - 4ac। तो d देखिए क्या है, d बराबर क्या निकलेगा, b क्या है, 2 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है
3 है और सी का मान क्या है -1 है। देखिए तो ये कितना हो गया, सॉल्व कीजिए, ये 4 हो गया, -4 × 12, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, ये 16 हो गया। डी बराबर कितना निकल गया 16। ये देखिए तो डी का वैल्यू कैसे निकल गया, ऐसे निकल गया, यानी कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, प्लस में है, इसलिए डी का इस तरह d > 0। जब d > 0 हो जाएगा तो आपको ये लगा देना है मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। यहां लिख सकते हैं मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। इतना अगर कहेगा मूल निकालने के लिए तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मूलों की प्रकृति में जब d मेरा बड़ा हो, d > 0 हो। अब हम निकालते हैं दूसरा, जब b² - 4ac बराबर ये 0 हो, ठीक है। ये देखिए तो 0 हो, इसका मतलब क्या है कि d का मान क्या हो जाएगा 0, d का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए जब d बराबर 0 हो जाएगा, जब d बराबर 0 हो यानी 0 के बराबर हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 के बराबर हो जाए तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा, ठीक है। जब d बराबर 0 हो यानी कि d क्या निकला है मेरा, निकलता है b² - 4ac बराबर 0, यानी इस प्रकार इसका मान 0 के बराबर हो जाए, 0 होना चाहिए संख्या में, ना ज़्यादा ना कम, 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी वास्तविक और समान होगा। जब ये हो जाएगा तो सूत्र क्या निकलेगा -b/2a, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर भी आपका -b/2 है, अल्फा बराबर भी -b/2 है और बीटा बराबर भी आपका -b/2 है, यानी कि दोनों आपका जो रूट निकलेगा, दोनों जो मूल निकलेगा वो दोनों क्या होगा समान होगा। यहाँ लिखा गया है ना वास्तविक होगा, यानी रियल नंबर होगा, जो कि हम गिनती की संख्या गिनते हैं उनमें से कुछ होगा, दुनिया में जितनी भी संख्या है उनमें से कुछ होगा, लेकिन वो दोनों मूल क्या होगा समान होगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। हम इस पे एक प्रॉब्लम चलते हैं। एक प्रॉब्लम एग्जांपल दूसरा लेते हैं, 4/3x² - 2x + 3/4 = 0। ये मैंने एक सवाल ले लिया। अब देखिए तो एरर क्या हुआ है, 4/3 है, b बराबर क्या हुआ -2 है और c बराबर क्या हुआ 3/4 है, इतना है। सूत्र लगा देंगे आप, b² - 4ac, b का मान क्या दिखे तो -2 का स्क्वायर कर दिए, -4, a का मान 4/3 है और गुना c का मान क्या है 3/4 है, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए तो 2 को 2 बार गुना कीजिए, 4 बचा, इधर क्या 4, ये क्या बच गया 0, यानी d का मान क्या निकल गया 0। जब 0 निकल जाए तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी वास्तविक और समान। यहाँ लिखिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा, इतना करना है। आशा है कि ये समझ गए होंगे भली भांति। अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट, जो कि हमको 10th क्लास में 3 रूट्स जानने होते हैं और 11th 12th में और भी रूट्स हैं। जब तीसरा है, ये तीसरा रूट्स है, जब b² - 4ac ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो मतलब d बराबर, d का मान
छोटा हो, डी बराबर क्या हो, माइनस के फॉर्म हो, डी लेस देन 0, यानी कि डी का जब भी मान होगा ये माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। जो भी आपका आंसर निकलेगा डी बराबर वो निगेटिव में आएगा। जब निगेटिव में आ जाएगा तब देखिए कैसा रूट होता है। जब डी लेस देन 0 हो तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगा, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसा, तब कैसा हो जाएगा, इसको आप कल्पित बोल सकते हैं, कल्पित होगा या इमेजिनरी। आगे हम इसके बारे में 11th में 12th में इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए जब निगेटिव होगा तो मूलों की प्रकृति क्या हो गया, अवास्तविक होगा। अब कैसा, एक सवाल पे लेके चलते हैं। अब चीज और भी बता दें कि जब कल्पित होगा, अधिकल्पित, अवास्तविक, हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े हैं, अवास्तविक नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब है उसका कोई रूट्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ये 2x² + 4x + 3 बराबर अगर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 होगा, b बराबर 4 होगा और c बराबर 3 होगा। सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगा दिया क्या, d बराबर b² - 4ac, b का मान क्या है 4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2, 80 का मान 3। अब देखिए तो ये 16 हो गया, -4 2 8 या 24 हो गया ये, ठीक है। ये देखिए तो 4 2 8 या 24, 2 को गुना कर दे, 4 चौक 16 हो गया। ये कितना हो गया, ये 8 हो गया माइनस में। देखिए आंसर आया ना, माइनस में आ गया आपका वैल्यू, नहीं डी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में। अगर डी का मान माइनस में आता है, जब भी माइनस में आ जाए डी का मान, तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगा। अवास्तविक बोले तो जो वास्तविक नहीं है, यानी कि वास्तविक नहीं है ऐसा मेरा मूल निकलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मूलों की प्रकृति निकालने के फॉर्मूला। अब हम चलते हैं, एक आपको समरी टाइप का, हम एक नोट टाइप का बना देते हैं जो कि आप याद रख सकें, ध्यान रख सकें। ये हुआ विविक्तकर, इधर वो मूलों की प्रकृति। पहला क्या था आपका, d > 0। अगर ऐसा हो तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। दूसरा आप क्या देखे थे, d बराबर 0, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या था, d लेस देन 0, क्या हो जाएगा, तीसरा मूल वास्तविक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होगा, इतना, ठीक है। और अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसका सूत्र जो कि आप जान चुके हैं, x बराबर -b + -√d/2a लगा दीजिएगा दोनों का। इसका जो है
एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, इसका भी माइनस बी बाई 2a और इसका नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।